वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बच्चों, कल हमने हेरोन्स फार्मूला की एप्लीकेशन की थी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और हमने एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। पहले बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 3 बुक से पढ़ रहा हूं और उसके बाद मैं आपको बोर्ड से समझाऊंगा। बच्चों, क्वेश्चन है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, फुल स्टॉप, कि एक पार्क में एक स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। उसके बाद क्या था, फिगर मैंने बोर्ड पे ड्रॉ की है। अब आपसे पूछता है बच्चों, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि एक पार्क है और उस पार्क में एक स्लाइड है। वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पार्क है, पार्क में एक स्लाइड है। आपको पता है बच्चों, जब आप पार्क्स में जाते हैं तो वहां स्लाइड्स के साथ आप खेलते हैं। तो ये है बच्चों स्लाइड, यानी यहां से बच्चों इस सीढ़ी से चढ़ते हैं और यहां से स्लाइड होकर नीचे आते हैं। और बच्चों, इसकी जो शेप बनी है ये ट्रायंगुलर शेप बनी है और इस स्लाइड की एक वॉल को पेंट किया गया, जिसको मैंने बच्चों रेड से ये ग्रिड जैसा बनाया है, यानी इसको पेंट। और इस पेंटेड वॉल पे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इस वॉल पे लिखा है, मैं जैसे यहां लिख रहा हूं, कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। आपसे पूछता है बच्चों, ये जो पेंटेड पोर्शन है जिसकी एक साइड 15 मीटर है, एक साइड 6 मीटर है, एक साइड 11 मीटर है, तो बच्चों ये जो पेंटेड पोर्शन है इसका एरिया कितना है? क्लियर बच्चों? अब हमारे पास हम बच्चों देख रहे हैं कि अगर मैं इसको नाम दे दूं, यहां इस पॉइंट को नाम दे दूं ए, इस पॉइंट को नाम दे दूं बी और इस पॉइंट को नाम दे दूं सी, तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन गई एबीसी। और इस ट्राइंगल की एबी साइड है 15 मीटर, बीसी साइड है 6 मीटर और बच्चों सीए साइड है 11 मीटर। हमने बताना है कि ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगुलर रीजन का एरिया कितना है। ठीक है बच्चों, यानी जो पेंटेड पोर्शन का एरिया कितना है, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले बच्चों आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हमने करना क्या है। हम हेरोन्स फार्मूला पढ़ रहे हैं बच्चों। हेरोन्स फार्मूला ऐसा फार्मूला है जिससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। बच्चों, किस ट्राइंगल का एरिया? जहां हमारे पास ऑल्टीट्यूड या बेस नहीं दी हो, जहां हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी हो, तो वहां हम बगैर 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड फार्मूला लगाए बगैर ही एरिया ट्राइंगल निकालते हैं। तो बच्चों, वो अगर हम देख रहे हैं तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमारे पास है और इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो बच्चों कैसे निकलेगा? हेरोन्स फार्मूला। अब बच्चों हेरोन्स फार्मूला क्या स्टेप है? पहले बच्चों हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, जिसको हम एस बोलते हैं। वो कैसे निकालते हैं? हम ये तीनों साइड 15 + 6 + 11 ऐड करके अपॉन 2 करके निकलेगा इसका एस। और फिर बच्चों दूसरा स्टेप होता है स्क्वायर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, यानी पहली साइड, इंटू एस माइनस बी माइनस दूसरी साइड, और इंटू एस माइनस सी, यानी एस में से तीसरी साइड सब्ट्रैक्ट करना है और आपका एरिया निकल आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन। लेट ए कामा बी एंड सी आर द 3 sides of the triangle A B C। बच्चों, मैंने तीनों साइड्स का क्या नाम रखा? एक साइड का नाम रखा स्मॉल ए, एक साइड का नाम रखा स्मॉल बी और एक साइड का नाम रखा स्मॉल सी। अब हम बच्चों इनकी वैल्यू देते हैं। तो दिस मीन्स ए इक्वल टू 15 मीटर, कामा बी इक्वल टू 11 मीटर्स एंड C इक्वल टू 6 मीटर्स। अब बच्चों निकालेंगे हम S। S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2।
ठीक है बच्चों, तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं? ये है हमारे पास s इक्वल टू a कितना है हमारे पास 15 प्लस 11 प्लस 6 अपान 2। तो बच्चों s कितना है हमारे पास 32 अपान 2। दिस गिव्स अस s इक्वल टू 16। ये बच्चों हमने हो गया क्वेश्चन का एक पार्ट कि जहां हमने सेमी पेरीमीटर s लिखा। अब बच्चों क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, मतलब कि 16 इंटू 16 माइनस 15। दूसरे में s माइनस b यानी 16 माइनस 11, और तीसरे में s माइनस c। अब बच्चों वैल्यू डालेंगे। s हमारे पास है बच्चों 16, अंदर आएगा 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 6। तो बच्चों हमारे पास कितना आया 16 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10। अब बच्चों यहां आकर हमारे पास दो मेथड है, एक हुआ मैनुअल, हम खुद से इसका स्क्वायर रूट निकालें, और दूसरा हुआ बच्चों कैलकुलेटर। अगर हमने कैलकुलेटर से करना होगा हमने क्या करना है बच्चों 16 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10, वो बनता है बच्चों 16 5 80, 80 इंटू 10 800, स्क्वायर रूट ऑफ 800। जब आप कैलकुलेटर से करेंगे आपको आंसर निकल आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन बच्चों यहां हम क्या करेंगे मैनुअल करेंगे। तो मैनुअल क्या होगा बच्चों 16 जो है बच्चों वो किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5 इंटू 2। मैंने क्या किया बच्चों 10 को 5 इंटू 2, अब 5 का भी स्क्वायर है। अब बना मेरे पास बच्चों एक 4 स्क्वायर, एक 5 का स्क्वायर और एक बना 2। अब ये स्क्वायर रूट बच्चों तीनों नंबर्स का है, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब बच्चों पहला स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहां भी 5 का स्क्वायर और रूट कैंसिल, 4 5 20, तो हमारे पास है 20 अंडर रूट। तो बच्चों एरिया ऑफ द पेंटेड पार्ट इक्वल टू 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों निकला हमारा आंसर कि हमने निकालना था कि जो पेंटेड एरिया है ये कितना है, वो बच्चों निकला 22 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये है बच्चों द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and perimeter is 42 centimeters। क्या है बच्चों क्वेश्चन, ये मैंने बोर्ड पे लिखा क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ट्राइंगल आपके पास है जिसका पेरीमीटर मतलब कि ये BC साइड, AC साइड और AB साइड ऐड करके तीनों साइड्स का सम 42 सेंटीमीटर आता है। उसमें से बच्चों कहता है कि एक साइड BC साइड है 18 सेंटीमीटर, CA साइड है 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछता है AB साइड तो दी ही नहीं है, आपसे पूछता है कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है ट्राइंगल का एरिया निकालना है। हमने हेरोन्स फार्मूला पढ़ा कि हम हेरोन्स फार्मूला से उसी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं जहां तीनों साइड्स दी हैं। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में इसने क्या किया है कि 2 साइड्स दी है, तीसरी साइड नहीं दिया, और तीसरी साइड को हमने खुद ही नाम दिया लेट थर्ड साइड भी x, हमें नहीं पता है। लेकिन इसने 2 साइड्स तो दी हैं, तीसरी साइड नहीं है, लेकिन तीनों साइड्स का सम यानी इसका पेरीमीटर जो है वो 42 है। अब बच्चों हम क्वेश्चन के 2 हिस्से करेंगे। पहले हिस्से में हम इस थर्ड साइड को निकालेंगे। साफ पता है कि अगर तीनों साइड्स का सम है 42, 2 साइड्स को निकालेंगे तो तीसरी साइड निकल आएगी। तो पहले हम बच्चों निकालेंगे इसकी तीसरी साइड। जब हमारे पास तीनों साइड्स आएंगी
तो फिर सेमी पेरीमीटर एस निकलेगा, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा। चलिए बच्चों, तो मैं इसको बोर्ड से कर रहा हूं। यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। यहां लिख रहा हूं बच्चों, लेट ए कामा बी एंड सी आर द 3 sides of triangle ABC. This implies बच्चों A पहली साइड कितनी है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, B दूसरी साइड कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड नहीं है बच्चों C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हम यहां लिखेंगे लेट C इक्वल टू X। उसके बाद बच्चों दिया है पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। बच्चों पेरीमीटर कैसे निकलता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42। a प्लस बी प्लस सी क्या है बच्चों, तीनों साइड्स। पहली साइड हमारे पास है बच्चों 18 प्लस 10 प्लस x इक्वल टू 42। ये बना बच्चों हमारे पास 28 प्लस x इक्वल टू 42, और x इक्वल टू 42 minus 28. This gives us x equal to 14। यानी बच्चों तीसरी साइड जो हमने x जो तीसरी साइड थी वो कितनी थी बच्चों 14 सेंटीमीटर, यानी x इक्वल टू 14। अब बच्चों हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे हम s बच्चों किसके बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और बच्चों हमारे पास s इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, यानी पेरीमीटर कितना हमारे पास है 42 अपॉन 2। दिस गिव्स अस s इक्वल टू 21। क्योंकि बच्चों a प्लस बी प्लस सी इसी ट्राइंगल का पेरीमीटर वो तो हमारे पास पहले ही पता है, वो 42 है, तो 42 अपॉन 2 हुआ बच्चों 21। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। डाल दो बच्चों वैल्यू। स्क्वायर रूट ऑफ S कितना बच्चों 21 इंटू 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस 14। ये बच्चों हमारे पास वैल्यूज है। कैलकुलेट करेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 21 माइनस 18 तो 3 इंटू 11 इंटू 7। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम 21 को भी फैक्टर करेंगे, तो ये बनेगा बच्चों 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, क्योंकि मैंने 21 को 3 इंटू 7। अब देख रहे हैं बच्चों कि 3 भी 2 बार है, ये बनेगा 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर रूट से बाहर कौन कौन आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर बच्चों 3 भी आएगा, तो 3 इंटू 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 21 इंटू अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा एरिया निकला इस ट्राइंगल का, जहां हमारे पास 2 साइड दी थी, तीसरी साइड नहीं दी थी। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों आपके जो वॉच टाइम है, आपके व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, खुसूसन 9th क्लास। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को कहो कि पढ़ा करो, उनको फ़ोन करके उनको बताओ कि सर पढ़ा रहे हैं तो इसको रेगुलर पढ़ो। और दूसरी बात बच्चों, कल से कोई भी नई सब्सक्रिप्शन नहीं आई है। ठीक है बच्चों, मुझे अजीब जैसा लगता है कि जब मेरे स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं, इरशाद सर के वो वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो बच्चों अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं या अपने फ्रेंड्स को आपने मेरी वीडियोस के बारे में बताया है तो उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।